दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए जो स्कूल या फिर कॉलेज में है, क्योंकि वो इस कहानी को अच्छे से अनुभव कर पाएंगे। ऐसा लगेगा कि सब कुछ उन्हीं के साथ हो रहा है, क्योंकि इन चीज़ों से हर कोई गुजर चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। यंग नाम का आरजे जो अपने दिन की शुरुआत अपने मशहूर शो के साथ कर रहा है, जिसमें कुछ लोग उसे अपने दिल की बातें लिखकर भेजते हैं। वो उन्हें पढ़कर सभी को सुनाता है और आज उसके पास एक ऐसा ही लेटर आया जो कि उसके काफ़ी करीबी दोस्त ने लिखकर भेजा है और इस कहानी में वो भी शामिल है। इसीलिए वो कहानी सुनाना शुरू करता है। तो हम चलते हैं आज से 23 साल पहले, जहां हमारी सुमी नाम की लड़की से मुलाकात होती है। वो समुंदर किनारे अपने दोस्तों का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो उस पार रहते हैं और हर समर उससे मिलने के लिए आते हैं। दरअसल बात यह है कि सुमी के पैर में दिक्कत है, जिसके कारण वो उस पार हॉस्टल नहीं जा पाती, लेकिन उसके दोस्त उसकी बहुत फिक्र करते हैं, तो वो उसे मिलने आते रहते हैं। जैसे कि आज वो आए हैं। उसी बोट में यंग भी मौजूद है जो हमें कहानी सुना रहा है। सुमी को देख वो पानी में कूद जाता और फिर एक एक करके सभी कूद गए और साथ में खूब मस्ती भी करते हैं। इनका एक डोई नाम का दोस्त पानी में आने से डर रहा था, तो यंग उस पर चिल्लाकर कहता है, अबे आजा, कुछ नहीं होगा। फिर वो भी कूद गया और कुछ इस तरह से इन चारों का रीयूनियन हो गया। लेकिन इनका एक दोस्त है जो नहीं आया, क्योंकि वो मैराथन की प्रैक्टिस में लगा हुआ है। यह हम देख पाते हैं कि यंग ने सुमी को उठाया हुआ है, क्योंकि वो सही से चल नहीं पाती। वो उसकी हमेशा मदद करता है और इस बीच जिल ने यंग की बैग को खंगालना शुरू कर दिया। उसे उसमें सुमी का फेवरेट रेडियो कैसेट मिला, जो कि उसके लिए वो लेकर आया था, और जो जानकर वो बहुत खुश हुई। पर यंग ने उसे बहुत सुनाया कि मेरा बैग छूना बंद करो, वरना भी पानी में गिरा दूंगा तुम दोनों को। जो सुनकर सुमी ने कहा, ठीक है गिरा दो, क्योंकि फिर मुझे डोई उठा लेगा। डोई तुम उठा लोगे ना? वो सर हिलाकर हाँ बोलता है। अब इसके बाद घर जाकर सुमी उस कैसेट को प्ले करती है, पर शुरुआत वो किसी आरजे की तरह करती है, क्योंकि उसका हमेशा से सपना रहा है कि वो बड़े होकर एक मशहूर आरजे बने। वहीं बाहर यंग खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा है, क्योंकि वो उसे पसंद करता है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे बता सके। लेकिन वो फिर भी खुश है, क्योंकि उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे पसंद आया। अब इसके बाद सभी चिकन पकड़ने के लिए चले जाते हैं, जो कि वो कर नहीं पाते, पर कोने में खड़ी सुमी उसे पकड़ लेती है। वेल, ये सब एक तुक्का था, जो कि सभी को पता है, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। अब वो चिकन पार्टी करते हैं, जिस दौरान सुमी यंग से पूछती है क्या वो थिएटर में जाकर मूवीज देखता है, क्योंकि वहां शहर में तो काफी थिएटर होते होंगे। तो यंग ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मूवी दिखाने लेकर जाऊंगा। तो सुमी हंसते हुए कहती है कि अरे पागल, जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। इतने में जिल उन्हें खाने के लिए बुलाने लगती है, जिससे कि इनकी बात अधूरी रह गई। सभी खाना शुरू करते हैं। इतने में पीछे से सैम की आवाज आई, जिसको सुन सभी हैरान हो गए कि ये यहाँ क्या कर रहा है। इसकी तो मैराथन प्रैक्टिस चल रही थी। तो उसने बताया कि उसका पैर टूट गया, तो उन लोगों ने उसे वापस भेज दिया, क्योंकि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन ये क्या, तुम लोग मेरे बिना पार्टी कर रहे हो? सभी बहुत ही चाव से खाना खाते हैं। फिर वही समुंदर किनारे बैठकर सुमी गाना गाती है। दरअसल उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, इसीलिए सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। भले ही वो चल नहीं पाती, लेकिन वो स्विम बहुत ही अच्छा करती है। अब अगले दिन डोई का भाई ने बोट खरीदी होती है, तो सभी सेलिब्रेशन के लिए मौजूद है। जिस दौरान डोई की माँ तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देती है कि उनकी नई बोट आ गई। पर यहाँ ये चारों बैठकर यही सोच रहे थे कि अब वो डोई बड़ा आदमी बन गया, तो क्या वो उनके साथ रहेगा। लेकिन इधर सुमी तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। वो सभी को बताती है कि उसका हमेशा से एक ड्रीम रहा है, वो सामने वाले आइलैंड के पहाड़ पर जाए और वहाँ के सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पर चढ़कर उस हवा को महसूस कर सके, जो कि उसे सुकून देगी। अब उसकी ये बात सुन यंग को एक आइडिया है, क्यों ना वो पर की नई बोट को चुरा ले और फिर उसी से सुमी को उस आइलैंड तक लेकर जाए, जिससे कि वो बहुत खुश होगी। उसका भी सपना पूरा हो जाएगा, जिसके लिए वो अपने दोस्तों से मदद मांगता है और वो कर भी देते हैं। तो रात में जब सब सो जाते हैं, तो यंग सुमी को उठाने जाता है। तभी वो देखता है कि वो कहीं जा रही है। उसने उसका पीछा किया तो पता लगा कि वो तो किनारे पर बोट से कहीं जा रही है। अब वहाँ कोई और बोट नहीं थी, इसीलिए यंग ने उसका वहीं बैठकर इंतजार किया और बेहतर समझा। अब जब वो वापस लौट कर आई, तो उसने उसे झूठ कहा कि वो बस ठंडी हवा लेने के लिए थोड़ा सा बाहर गई थी। लेकिन असल में सच तो ये था कि वो पास के ही आइलैंड में एक डॉक्टर के पास गई थी, पर क्या दिखाने गई उसे नहीं बताया। पर यह बात यंग को पता चल गई, पर वो फिर भी बुरा नहीं मानता। उसे उठाकर पर की बोट तक लेकर आता है, जहां उसके सभी दोस्त इंतजार कर रहे थे। तो जब सुमी ने उन्हें देखा, तो उसे बहुत ही हैरानी हुई कि ये सब क्या चल रहा है। जिल ने बताया कि वो सभी उसे उस आइलैंड पर लेकर जा रहे हैं, तो जल्दी चलो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो डोई उस बोट को स्टार्ट करता और फिर आराम से उसे लेकर आगे बढ़ता है।
सुबह होने तक ये लोग उस आइलैंड तक पहुंच जाते जहां पर सभी उसकी सबसे ऊंची चट्टान तक पहुंचकर बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा तो जिल, जो विश करती है कि बड़े होने के बाद भी वो सभी यहाँ पर आए और ऐसे ही साथ में समय बिताते रहे। वहीं सुमी इस हवा को महसूस कर रही है, लेकिन यहाँ पर को जब होश आया तो उसकी माँ ने उसे चिल्लाते हुए कहा कि कोई हमारी बोट ले गया। जो सुन पर्क समझ गया कि ये काम उसके छोटे भाई का है, इसीलिए अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन वहां डोई तो अपने ही उन पलों को जी रहा है जो शायद कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे। सभी आपस में बातें करते हैं उन्हें क्या बनना है बड़े होकर। सभी के अपने कुछ न कुछ सपने थे, लेकिन सुमी अपने पैर की दिक्कत के कारण शायद कभी कुछ ना बन सके। लेकिन उसका भी एक सपना है, एक मशहूर आरजे बनना, ताकि उसकी आवाज पूरी दुनिया सुन सके। अब कुछ देर बाद ये सभी लौटते हैं, लेकिन पर्क वहां इनका इंतजार कर रहा था। वो सभी को मुर्गा बनाता है सिर्फ सुमी को छोड़कर, और सबसे ज्यादा तो डोई को मार लगती है। जो देख सुमी पर्क के पैर पकड़ लेती है, प्लीज इन्हें कुछ मत करो, तो पर्क ने उन्हें छोड़ दिया। तभी वो गिर गई। जो देख पर्क ने कहा कि इसे जल्दी से मेरे ऊपर बैठाओ और हॉस्पिटल लेकर चलो, और उससे पहले यंग उसे लेकर चला गया और पर्क वहीं उसी पोजीशन में बैठा रह गया। वहां कुछ दूर जाकर सुमी तो एकदम ठीक हो गई। दरअसल ये सब वो नाटक कर रही थी ताकि अपने दोस्तों को बचा सके। अब जब रात हुई तो सुमी ने अपने पिता से कहा कि कल माँ की बरसी है तो हमें कुछ प्रेयर करनी चाहिए। लेकिन उसके डैड तो अभी तक नहीं मानते कि उसकी माँ की मौत डूबने के कारण हुई, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी स्विमर थी, इसीलिए वो कोई भी प्रेयर नहीं करना चाहते। पर सुमी को यकीन है कि उसकी माँ अब जा चुकी है, क्योंकि यही हकीकत है। इतने में बाहर हम यंग को देखते हैं, जो सुमी को किसी से मिलते हुए देख रहा है कि शायद वो कोई लड़का हो। जो देख उसका दिल टूट जाता है, पर तभी उसकी आंखें खुल गई और एहसास हुआ कि ये एक बुरा सपना था। इधर दूसरे सीन में सुमी जो अपनी माँ की कब्र पर जाकर बहुत रोती है, क्योंकि उसे पता है कि वो जा चुकी है और अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगी। वो अपनी माँ से कहती है कि उन्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। अब अगले दिन हम सुमी को उसी डॉक्टर के पास देखते हैं जहां वो थोड़ा मोड़ा काम सीख लेती है। लेकिन तभी वहां यंग के पिता आकर डॉक्टर से हैरानी से पूछते हैं, अरे मैंने सुना आप ये जगह छोड़कर जाने वाले हैं? तो डॉक्टर ने हाँ में जवाब दिया। ये सुन सुमी को बहुत बुरा लगा। वो बाहर खूब रोई। तब उसके पास यंग आया, उसे सहारा दिया। जिस दौरान सुमी ने बताया कि वो पास वाले गांव में होने वाले सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन वो वहां जाएगी कि इतनी दूर तो वो चल नहीं सकती। तो यंग बोला कि अरे बस इतनी सी बात है, मैं हूं ना, चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इतना कहकर उसने अपनी पीठ पर बैठा लिया उसे। फिर डोई को भी बुला लिया, जिसने जिल को आवाज दिया और अपने खेत में काम कर रही थी, पर सब कुछ छोड़कर आ गई। तो वहीं सैम बेचारा खुद के बाल धुल रहा था, पर जब उसने जिल की आवाज सुनी तो फौरन अपनी चड्ढी लेकर भागते हुए आया। यहाँ तक कि वो भूल गया कि उसका एक पैर टूटा है, पर फिर भी सभी एक ही आवाज में एक साथ इकट्ठा हो गए। जो देख सुमी बहुत खुश हुई कि उसके दोस्त उसकी कितनी फिक्र करते हैं। पर सैम ने उन्हें बताया कि अगर वो इसी स्पीड से गए तो वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, और इसीलिए मैं जाकर कुछ करता हूँ, तब तक तुम लोग आओ। ये कहकर उसने अपने पैर की पट्टी को हटा दिया और कहा कि मैं शॉर्टकट से जा रहा हूँ। इतना कहने की बात थी कि वो अपनी पूरी रफ्तार से भागता और जाकर होस्ट का माइक छीन लेता है और फिर इधर उधर भागना शुरू करता है, जिससे कि टाइम वेस्ट हो। ऐसा ही होता है। इतने में वहां पर ये लोग भी पहुंच जाते हैं सुमी को लेकर। तो अब शुरू हो गया वो कंपटीशन, जिसमें सुमी इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि वहां बैठे सभी लोग उसका भरपूर तारीफ करते हैं, और उसमें वो नंबर 1 भी आती है। ये सब कुछ उसके दोस्तों की वजह से हुआ था, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद आज यहाँ तक वो पहुंच ही ना पाती। अब सुबह होने पर जब यंग सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर सुमी का अवार्ड रखा हुआ है। उसने अपनी माँ से पूछा कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो ये कहकर गई है कि वो फर्स्ट आने के लिए वहां नहीं गई थी, बल्कि उसे अच्छा गाना था, इसीलिए प्राइज यंग डिजर्व करता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे वो मिला है। अब ये सुन उसे थोड़ा अजीब लगा। कहानी आगे बढ़ती। एक दिन वो कहीं जा रहे थे, तब उसे सुमी मिली जो कि डॉक्टर के पास जा रही थी। वजह पूछने पर उसने बताया कि वो बीमार है, इसीलिए जा रही है। तो यंग भी साथ चलने को कहता है क्योंकि वो भी बीमार है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस उसके साथ जाना चाहता है। वहां जाकर वो कुछ बता ही नहीं पाता कि उसे बीमारी क्या है, पर वहीं डॉक्टर सुमी को बताता है कि उसका एक पैर अब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी सर्जरी करने वाले हैं, वो भी फ्री में। ये सुन वो बहुत खुश हुई, क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। इन दोनों की बातें यंग भी बाहर खड़ा हुआ सुन लेता है। जाते समय सुमी उसे कहती है कि उसने हमेशा उसे अपने कंधे पर उठाया है, लेकिन जिस दिन उसका पैर ठीक हो जाएगा वो उसे अपने कंधे पर लेकर जाएगी। जो सुन वो खूब हंसता है, लेकिन तभी सुमी को याद आया कि वो अपने प्लास्टर को वहीं क्लिनिक में ही भूल आई। तो यंग उसे बोर्ड पर बैठाकर खुद लेने के लिए जाता है और देखता है कि डॉक्टर अपने सीनियर से बात करते हुए उसे बता रहा है
कि अगर उन्होंने सुमी का एक पैर को ठीक भी कर दिया तो दूसरा पैर खराब हो जाएगा। उसकी ये बातें यंग सुन लेता है, जिससे कि उसे इतना गुस्सा आया कि वो डॉक्टर को मारने तक चला गया। लेकिन उसने बताया कि वो सुमी का दिल तोड़ना नहीं चाहता और इसीलिए उसने उसे झूठ कहा। अब ये चीज जानकर यंग की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन वो सुमी के सामने खुद के इमोशन को कंट्रोल करता है, पर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अब वो उसे घर छोड़कर अपने घर चला गया। काफी देर तक वो बाहर नहीं आया। उसके दोस्त ने भी उसे आवाजें लगाई, पर तब भी वो नहीं आया। और कुछ देर बाद वो अचानक वहां से डॉक्टर के पास गया। उसे बुरा भला कहने लगा, जो सुन सुमी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन अब वो किसी से भी ढंग से बात नहीं कर रहा है, जो देख उसके दोस्त भी परेशान थे कि आखिर इसे अचानक से क्या हो गया। तो जिल ने कहा, कहीं सुमी उस डॉक्टर से प्यार तो नहीं करने लगी, शायद इसीलिए यंग को गुस्सा आया होगा। इतने में पीछे खड़ी सुमी ये बात सुन लेती है, जिससे उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके दोस्त उसके बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं। पर जिल कहती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो रात में उस डॉक्टर से मिलने के लिए क्यों जाती है। अपने ही दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमी के पास कोई जवाब नहीं था। वो वहां से बिना कुछ बोले चली गई। अब वो 5 दोस्त जो कभी साथ में रहते थे, हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे, वो आज एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। कई दिन बीत जाने के बाद जब एक बार सुमी यंग के घर के बाहर से गुजर रही थी, तो यंग की माँ ने कहा कि जाकर वो उसे घर छोड़ दे। लेकिन यंग आज पहली बार सुमी के सामने से गुजर गया, लेकिन उसकी मदद नहीं की, जो बात उसके दिल को चूर चूर कर देती है। पर सुमी को जानना था कि क्या वो भी औरों की तरह उसके बारे में वही सब सोचता है। इसीलिए वो उसे अकेले में बात करती है और पूछती है कि क्या तुम भी वही सोचते हो। दरअसल मैं डॉक्टर के पास इसीलिए जाती हूँ क्योंकि मेरे पैर की वो सर्जरी करने वाले, वो भी फ्री में। पर यंग को सच्चाई पता थी, जिससे आज वो उसके सामने बयां कर देता है, जो जानने के बाद मानो सुमी टूट जाती है। वो स्विम करके आइलैंड के उस पार गई और उसी हालत में डॉक्टर से पूछा क्या उन्होंने उसे झूठ कहा। तो आज फाइनली डॉक्टर कह ही देता है कि हाँ, वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए उसने उसे ऐसा बोला, क्योंकि ये सर्जरी पूरी नहीं हो सकती। अगर इसे किया गया तो वो पूरी तरह से अपाहिज हो सकती है। उसका दूसरा पैर जो कि सही है वो भी खराब हो सकता है। अब ये सुन सुमी वहां से बाहर आई और उसी हालत में फिर से स्विम करने लगी। लेकिन अब यंग उसे रोकता है और बोट में बैठाकर बोलता है, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छी हो, क्या जरूरत है इस सर्जरी की। तो सुमी ने कहा कि आखिर कब तक तुम मुझे ऐसे ही अपनी पीठ पर लेकर इधर से उधर भागते रहोगे। तुम्हारी भी तो जिंदगी है, तुम भी कॉलेज जाओगे, वहां तुम्हारे दोस्त बनेंगे, लेकिन मैं ऐसे पूरी जिंदगी भर अपने दोस्त के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। उसकी बातें सुन यंग ने कहा कि किसने कहा कि तुम हम पर बोझ हो, तुम हमारे लिए एक हीरा हो जिसे हम कभी भी खोना नहीं चाहते। और हाँ, मेरी जिंदगी की शुरुआत तुमसे होती है और तुम पर ही आकर खत्म होती है, और कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ ऐसे उठाकर इधर से उधर ले जा सकता हूँ। उसकी बातें सुन सुमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसके बाद दोनों ही वहां से अपने घर की ओर निकल गए। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, पर उनके दिल आपस में बात कर रहे थे। उस रात सुमी अपने पिता से सर्जरी करने की इजाजत मांगती है, लेकिन वो मना कर देते क्योंकि वो अपनी बेटी को और तकलीफ में देखना नहीं चाहते। लेकिन सुमी जिद करने लगती है और तब पहली बार उसके पिता उस पर हाथ उठाते। अब अगले दिन यंग तैयार होकर सुमी से मिलने आता है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। सभी बहुत परेशान हो गए कि आखिर वो कहाँ चली गई। जब वो कहीं नहीं मिली तो उसके डैड ने एक टीम को पानी में भेजा, कहीं उसने कोई गलत काम तो नहीं उठा लिया। लेकिन यंग को उनकी इस बात पर गुस्सा आता है क्योंकि सुमी इतनी कायर नहीं हो सकती। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई कि वो मिल गई, लेकिन बस उसकी लाश मिली है, जो सुन उन चारों दोस्तों के नीचे से जमीन खिसक गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ वो कर भी सकती है। जिल तो बार बार उसे उठने को कहती है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा है कि वो बेहोश है, वो कोई नाटक कर रही है। लेकिन हकीकत यही है कि वो इन्हें छोड़कर जा चुकी है। शायद वो और किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए उसने सभी को अलविदा कह दिया। ये सभी दोस्त डिसाइड करते हैं कि ये खुद उसका फ्यूनरल करेंगे, जिसके लिए उन्होंने उसकी सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, फिर उसे दफनाने ले गए। पर अभी भी किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि सुमी जा चुकी है। अब ये चारों की तो मानो दुनिया ही उजल गई थी। कोई ना कोई हर समय रोता रहता है। उनकी आंखों के सामने बार बार वही पल आ रहे थे जो उन्होंने सुमी के साथ बिताए थे। आखिर वो कैसे यकीन कर लें कि वो अब जा चुकी है। तो वही यंग उसके घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। शायद आज भी उसे अपनी सुमी की आवाज सुनाई दे, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो आवाज अब उसे कभी सुनाई नहीं देगी, जिस सुनने वो हर रोज यहाँ पर आया करता था। उस दिन के बाद से अब ये लोग भी इस गांव में कम आने लगे। फिर धीरे धीरे करके सभी अपने कामों में लग गए। यंग एक आरजे बन गया जो अभी हमें ये कहानी सुना रहा है।
उसकी आंखें नम है, पर उसके दोस्त अलग अलग कोने से ये कहानी सुन रहे। वो सभी अपनी दोस्त को याद कर खूब रोते हैं। तब हम सैम को देखते हैं जो भागते हुए यंग के ऑफिस में आता है और उसे एक कैसेट देते हुए कहता है कि ये उसे सुमी के डैड ने दी थी, लेकिन हम सभी अलग हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें कभी ये दे ना सका। अब जब उस कैसेट को यंग प्ले करता है तो वो सुमी का गाया हुआ पहला गाना था जो वो अपने दोस्तों को डेडिकेट करती है, क्योंकि वो सभी उसके लिए एक परिवार जैसे थे, बल्कि परिवार ही थे। जिल तो उसकी माँ की तरह है, हर समय बस उसे डांटती रहती है, तो वहीं यंग उसका बहुत ख्याल रखता है। उसकी आवाज़ को सुनकर उन सभी की आंखें आंसू से भर गई। कोई फूट फूट कर रोने लग गया, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि 5 दोस्तों की दोस्ती किसी पेड़ की तरह होती है, जिसमें एक भी अगर बिछड़ जाए तो वो पेड़ मुरझा जाता है। ये लोग फिर से एक बार मिलते हैं और सुमी की कब्र पर जाकर कुछ समय साथ बिताते हैं, उससे बातें करते हैं, जहां पर हर रोज कोई अपनी जिंदगी की कुछ हसीन पल सुमी के साथ शेयर करता है। जिसके बाद यंग जाकर उसी आइलैंड की चट्टान पर बैठकर सुमी को महसूस करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां की हवाओं में सुमी थी, जो देख उसे मुस्कुराती है और कहानी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।